नमस्कार दोस्तों। नफरत का खेल है और इस खेल में कौन जलेगा किसको पता। आप ये समझिए, नफरत के खेल और नफरत पर जिनकी राजनीति चलती है, जो इसके जरिए अपने एजेंडे सेट करते हैं, सारी चीजें करते हैं, उन सब पर आज सुप्रीम कोर्ट ने भी चर्चा की। सुप्रीम कोर्ट में चर्चा क्यों हुई? क्योंकि नूपुर शर्मा ने जिस तरीके से पैगंबर मोहम्मद साहब के बारे में आपत्तिजनक टिप्पणियां की, बदजुबानी करी, उनकी बदजुबानी का नतीजा यह रहा कि पूरे देश में, देश के 1.5 दर्जन राज्यों में प्रदर्शन हुए, कई जगह हिंसा हुई, कई सारे लोग मर गए। मतलब आप ये समझिए, दर्जनों लोग मर रहे हैं। और अभी उदयपुर में उसी चक्कर में एक निर्दोष जो है टेलर की हत्या कर दी गई। और जब पुलिस अपनी ड्यूटी परफॉर्म कर रही थी तो हिंदूवादी संगठन जो उस टेलर के मारे जाने के विरोध में प्रदर्शन कर रहे थे, उन्होंने उस हिंदू पुलिसकर्मी को भी तलवार मार दी और वो मरणासन अस्पताल में दाखिल है। आप समझिए कि हम कहां जा रहे हैं, ये राजनीति हम किसके लिए कर रहे हैं? क्या हम देश को सिर्फ आग लगाना चाहते हैं, बर्बाद करना चाहते हैं? और ये नूपुर शर्मा है कौन? ये भारतीय जनता पार्टी की जुड़ी हुई है और बचपन से जुड़ी हुई, उसी के मूल्यों और उसी के संस्कारों में पली बड़ी है। और यदि उसके संस्कार ऐसे हैं तो फिर क्या कहा जाए? इसका मतलब है उसकी पार्टी में यही संस्कार दिए जाते हैं। वो एक वकील भी है और वकील को तो कानूनी पहलुओं का ज्ञान होना चाहिए, उन्हें पता होना चाहिए किन चीजों से क्या होता है। और वो दिल्ली के मुख्यमंत्री, मौजूदा मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट के तौर पर लड़ी थी, तो उन्हें तो और भी ज्यादा नॉलेज होना चाहिए। लेकिन उन्होंने ऐसा किया कि जिसके कारण न सिर्फ देश में, देश के बाहर 2 दर्जन से अधिक जो देश हैं, मुस्लिम कंट्रीज हैं, उन्होंने हमारे खिलाफ किया, संयुक्त राष्ट्र संघ ने हमारे खिलाफ किया और पूरी दुनिया में हमारी भर्त्सना हुई। हमारे देश का सिर शर्म से झुका और हमारे देश को माफी मांगनी पड़ी एक औरत की गलती के लिए। उस औरत की जो बदजुबानी करती है, बदतमीजी करती है, कुछ भी बोलती है। उसने ये भी नहीं सोचा कि भावनाएं हैं, भावनाएं आहत होंगी। यदि कोई कह दे, हनुमान जी के बारे में कुछ गंदी चर्चा कर दे कि हाँ उनके जो बेटे थे और जो सारी चीजें थी, यदि वो कुंवारे थे तो बेटा कहां से आ गया, या इसी तरीके से किसी और देवता के बारे में कोई बात कर दे, तो आप क्या करेंगे? निश्चित रूप से उससे भिड़ जाएंगे। और ये नहीं करना चाहिए, लेकिन होता है। तो आप ना उन पर करिए, ना वो आप पर करें। आप क्या देखिए, इंद्र कैसे, किस तरीके से इंद्र हमारे यहाँ देवता माने जाते हैं हिंदू मैथोलॉजी में, और वो किस तरीके से कितनी ऋषियों और दूसरों की पत्नियों के साथ में उनके गलत व्यवहार की शिकायतें हैं। इसी तरीके से आप देखिए, चंद्रमा किस तरीके से अपने गुरु की पत्नी के साथ व्यवहार करता है, ये सारी चीजें हैं। लेकिन यदि इन पर सार्वजनिक मंच पे लोग बोलने लगे और तमाम तरह से उसको डिस्क्राइब करने लगे, तो निश्चित रूप से निंदनीय है और वो धार्मिक भावनाओं को भड़काने वाला है। इन सब से बचना चाहिए। कभी भी, कहीं पर भी, किसी धर्म की किसी भी चीज को लेकर के आपको प्रोटेक्ट करने का अधिकार नहीं। आप मानते हैं तो अच्छा, नहीं मानते हैं तो अच्छा, लेकिन आप अपने धर्म का सम्मान कीजिए, लेकिन दूसरे का आप अपमान तो नहीं कर सकते हैं। मैं हिंदू हूं, ब्राह्मण हूं, मैं अपने धर्म का पूरा सम्मान करता हूं, अपने देवी देवताओं का सम्मान करता हूं, उनकी रोज पूजा करता हूं। 1.5 घंटा पूजा करने का यह मतलब थोड़ी ना है कि मैं दूसरों के देवी देवताओं का अपमान करूं, दूसरों के पैगंबरों गुरुओं का मैं अपमान करूं। वो भी आदरणीय है। और अंततः तो हम सब मानव हैं और मानवता की बात होनी चाहिए। लेकिन हुआ क्या? इस तरह से हेट स्पीच की गई, इस तरह से घृणात्मक बातें की गई, और जिसका नतीजा यह हुआ कि पूरी देश दुनिया में किस तरह की स्थितियां हुई। आप देखिए, नूपुर शर्मा को दिल्ली पुलिस गिरफ्तार नहीं कर रही, जिसके कारण ये सारा बवाल खड़ा हुआ। और उसके बाद में मोहम्मद जुबैर को गिरफ्तार कर लेती है 2018 की एक पोस्ट पर, और उस पोस्ट पर FIR भी नहीं तब दर्ज हुई थी। आप समझिए, उसको गिरफ्तार कर लेती है और फिर कहती है, और जबकि उसने कोई गलत नहीं किया था। एक फिल्म बनी थी जिस फिल्म का ही उसने पोस्टर लगाया था और यही कहा था कि हाँ 2014 के पहले ऐसे थे और 2014 के बाद में संस्कारी हो गए। क्या गलत कहा भाई? सही तो कहा था।
लेकिन उसे आप गिरफ्तार कर लेंगे, उसे नफरत का बताएंगे। तो यह स्थितियां, और यही दिल्ली पुलिस देखिए कैसे दोहरा रवैया अपनाती है। नूपुर शर्मा को सुरक्षा दे रही है और मोहम्मद जुबैर को, जो झूठ को का पर्दाफाश करते हैं, उन्हें जेल दे रही है। नूपुर एंजॉय कर रही है। क्यों? क्योंकि वो सत्तारूढ़ दल से है। और यही बात आज सुप्रीम कोर्ट ने कही। सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा वो चिंताजनक है। उन्होंने कहा कि पैगंबर पर विवाद मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कड़ी फटकार लगाई और उनके वकील से कहा कि देश भर में आपने अशांति फैला दी है, देश में जो कुछ भी हो रहा है उसकी जिम्मेदार सिर्फ नूपुर ही है। उन्होंने अपने बयान से देश की सुरक्षा के लिए खतरा पैदा किया है और अदालत ने कहा कि टीवी न्यूज चैनल्स पर आकर उन्हें देश से माफी मांगनी चाहिए। और उन्होंने ये भी कहा, जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जेपी ने ये एक चीज और कही कि उदयपुर हत्याकांड जो था वो सिर्फ और सिर्फ नूपुर शर्मा की बदजुबानी और गैर जिम्मेदाराना बयानों और बातों से हुआ है। बिना सोचे समझे इसका क्या अंजाम होगा। तो ये जजों की बेंच ने ये बात कही है। और उन्होंने कहा है टीवी चैनल्स पर धर्म विशेष के खिलाफ उकसाने वाली टिप्पणी की जाती है, उन पर डिबेट की जाती है, और इस पर आप क्या कह रहे हैं? और इस पर यदि आप सशर्त माफी मांग लेते हैं तो उसका कोई मतलब थोड़ी ना है, वो तो और गुस्सा भड़काने वाला है। यह आपके घमंड और जिद को दर्शाता है, क्योंकि आपको लगता है आप तो सत्तारूढ़ दल में है। उन्होंने एक चीज और कही, दिल्ली पुलिस को लेकर भी कही, क्या आपके लिए यहां रेड कारपेट होना चाहिए? जब आप किसी के खिलाफ शिकायत करती हैं तो उस व्यक्ति को अरेस्ट किया जाता है। आपके दबदबे की वजह से कोई भी आपको छूने की हिम्मत नहीं करता है। तो यह बात कही। अब ये उनके जब वकील ने कहा कि वो कहीं भाग नहीं रही है, तो उसने कहा तो क्या चाहिए आपको? रेड कारपेट बिछवा दें? आपके दबदबे और आपकी स्थिति है, आप कानून को अपना नौकर समझते हैं, आप सोचते हैं कि आपके पास सत्ता का समर्थन है, आप सत्तारूढ़ दल की प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी की, तो आप कानून के खिलाफ जाकर ऊपर कुछ भी बोल सकती हैं। और रही बात, अदालत ने कहा नूपुर को धमकियां मिल रही, तो ये उनकी खुद के कारण हुई है और खुद ही उन्होंने असुरक्षा पैदा की है। देश में जो कुछ हो रहा है उसके लिए वही जिम्मेदार है, और जब वो खुद जिम्मेदार है तो दूसरे को क्या कहती है? अदालत ने कहा कि जिस तरह की स्थितियां उन्होंने पैदा की हैं पैगंबर मोहम्मद साहब के लिए, जिस तरह की टिप्पणी की है, सस्ता प्रचार है, राजनीतिक एजेंडा है और कुछ नापाक गतिविधियों की साजिश है। ये धार्मिक लोग नहीं हैं, ये भड़काने वाले लोग हैं, बयान देते हैं जिससे दूसरे धर्म को बेइज्जत किया जाए, और इससे आपके मन में दूसरे धर्म के लिए इज्जत नहीं है। उन्होंने कहा कि हमने तमाम बहसों के दौरान देखा है नूपुर शर्मा कैसे उकसाने वाली बात करती थी और कह रही थी, और वो कहती कि मैं वकील हूं। ये तो और भी शर्मनाक है। उन्हें पूरे देश से माफी मांगनी चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि यह जो है आप जो याचिका दाखिल की गई है कि उनके सारे केस दिल्ली ट्रांसफर कर दिया जाए, तो यह उनके एक घमंड को और दर्शाता है, उनके दम्भ को दर्शाता है, क्योंकि आप लोअर कोर्ट की जगह सीधे सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाती हैं और कहती हैं देश भर के मजिस्ट्रेट आपके लिए बहुत छोटे हैं, उनके सामने क्या जाया जाए। और टीवी चैनल्स पे जिस तरह से जहरीली बहस हो रही है, इसको लेकर भी सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी कड़ी टिप्पणी की। और फिर दिल्ली पुलिस से पूछा आप क्या कर रहे हैं, हमें मुंह खोलने के लिए मत मजबूर कीजिए। आप जिस तरह से कर रहे हैं और जिस तरह की डिबेट्स होती हैं, एजेंडे सेट किए जाते हैं और ऐसे मुद्दे चुने जाते हैं, तो आप जिन पर केस भी अदालत में चल रहे होते हैं, तो आप क्या कर रहे हैं? आप भी क्या देश जलाना चाहते हैं? जब इतनी फटकार लगी तो नूपुर शर्मा ने अपनी याचिका, उनके वकील जो है मनदीप सिंह, उन्होंने याचिका वापस ले ली। लेकिन आप देखिए वो पहुंची थी कि सारे केस जो पूरे देश में उनके खिलाफ जो भी एफआईआर दर्ज हुई है वो सब दिल्ली ट्रांसफर कर दी जाए, जिससे दिल्ली पुलिस, वही दिल्ली पुलिस जो लगातार उनकी नौकर बनी हुई है, तो उसके पास आ जाए। ये भी जान लीजिए किस तरीके से क्या होता है। 27 मई को नूपुर शर्मा ने
पैगंबर मोहम्मद साहब पर विवादित टिप्पणी की। 21 जून को नूपुर के खिलाफ 1 जून को नूपुर के खिलाफ एफआईआर दर्ज होती है और 3 जून को विवादित बयान की वजह से कानपुर में हिंसा हो जाती है। फिर 4 और 5 जून को कई देशों में विवादित बयान पर विरोध होता है और 5 जून को ही नूपुर और नवीन को पार्टी कहती है कि हमने एक को निकाल दिया, एक को सस्पेंड कर दिया। मतलब जब उन्होंने विवादित बयान दिया तब तक कुछ नहीं किया, एफआईआर दर्ज हुई तब तक कुछ नहीं किया, बाकी दंगे हो फसाद हो गए तब तक कुछ नहीं किया। जब पूरी दुनिया से, संयुक्त राष्ट्र संघ तक से फटकारा गया, हमारे उपराष्ट्रपति को जो है बेइज्जत होना पड़ा और वहां पर उनका डिनर कैंसिल कर दिया गया, प्रेस कॉन्फ्रेंस कैंसिल कर दी गई, तो ये सारी चीजें समझनी पड़ेगी। 1.5 दर्जन राज्यों में हिंसक प्रदर्शन हो गए, तमाम जगह कहीं थाने फूंक दिए गए, कहीं भाजपा दफ्तर तोड़ दिया गया, कहीं दूसरी जगह पे तोड़फोड़ हो गई, दूसरी चीजें हो गई, तो ये आप समझिए। और इन सब पर स्थिति ये होती उदयपुर में किस तरह से उनका समर्थन करने वाले टेलर को काट कर मार दिया जाता है, क्योंकि यदि इधर नफरती लोग हैं तो उधर भी कुछ नफरती लोग हैं। वो प्रतिक्रिया थी, यह क्रिया थी। तो नूपुर ने क्रिया की और दूसरी तरफ प्रतिक्रिया हुई। आपको यह भी जानना होगा कि किस तरह से नरेंद्र मोदी का शासन आने के बाद सांप्रदायिक दंगे लगातार बढ़ रहे हैं। नेशनल क्राइम, ये मेरे डाटा नहीं, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के डाटा हैं, और किस तरीके से लगातार सांप्रदायिक हिंसा, झड़पें और दूसरी घटनाएं बढ़ रही हैं और ये लगातार बढ़ती जा रही हैं। इनमें दर्जनों लोग मर चुके हैं, पुलिस वाले भी जिनमें मरने वालों में शामिल हैं, तमाम लोग घायल हुए हैं। तो ये स्थितियां हैं। आप ये 2019 से तुलना करें 2020 की, तो एनसीआरबी के आंकड़े कहते हैं कि 2019 की तुलना में 2020 में सांप्रदायिक हिंसा और दंगे के जो मामले हैं वो 94% बढ़ गए। मतलब आप समझिए, जब 2090 में लगा हुआ था पूरा देश जो है लॉकडाउन टाइप का था और पूरे देश में तमाम कोविड प्रोटोकॉल और दूसरे नाम पे तमाम सारे प्रतिबंध थे, उस समय की स्थिति है। दिल्ली दंगे हुए, दिल्ली के सांप्रदायिक दंगे इतने बीभत्स हुए कि जो बहुत पुरानी घटनाओं को याद दिलाते हैं। आप समझिए किस तरीके से मारा गया, सब कुछ किया गया। तो दिल्ली की आम आदमी पार्टी की सरकार ने चुप्पी साध ली। नरेंद्र मोदी और अमित शाह बगल में ये दंगे हो रहे थे, बिल्कुल चुप्पी साधे बैठे थे, अफसर अपने दफ्तरों में बैठे थे, लोग मर रहे थे, लोगों को इलाज नहीं मिल रहा था, कुछ नहीं मिल रहा था, उनके घर जलाए जा रहे थे, दुकानें जलाई जा रही थी। यह स्थिति हुई और यह किसने किया? बहुसंख्यक समाज के लोगों ने किया। आप समझिए, बहुसंख्यक समाज के लोगों ने इस तरह से उत्पीड़न किया। इसके बाद आप कहेंगे तो मतलब आप छूट दे दी गई कि आप दंगे कीजिए। और आप इसमें देखेंगे 2014 से और 2019 के बीच में जो दिल्ली में सांप्रदायिक दंगों की केवल 2 घटनाएं हुई थी, लेकिन 2020 में सांप्रदायिक जो दंगों की 520 घटनाएं हुई सिर्फ दिल्ली में, और देश भर के भी आंकड़े बढ़ गए। तो इन सबको यदि देखें तो आपको लगेगा जहांगीरपुरी किसको नहीं याद है। फिर अभी हाल के दिनों में शोभा यात्रा के दौरान जिस तरीके से दोनों संप्रदायों में दंगे हुए और उसके बाद बुलडोजर चला, सारी चीजें सामने। 2016 से 2020 के बीच के जो आंकड़े हैं उसमें है कि 3399 सांप्रदायिक दंगे, धार्मिक उन्माद की घटनाएं हुई, और इससे ये तो वो हैं जिनकी एफआईआर दर्ज हुई। बहुत सारे ऐसे हैं जिनमें एफआईआर ही दर्ज नहीं। और ये 2014 से 2020 की तुलना करेंगे तो 5417 घटनाएं हुई हैं। मतलब घटने का नाम नहीं ले रही बल्कि बढ़ने का नाम ले रही। और यदि हम कांग्रेस बनाम बीजेपी कर लेंगे तो उस स्थिति में भी हम देखेंगे कि 2006 से यदि हम जोड़ लेते हैं तो 2006 से लेकर 2012 तक जितनी घटनाएं हैं उन सारी घटनाओं को जोड़ लेंगे तो भी हमारी ये घटनाएं इतनी नहीं आती हैं, उनकी आधी भी नहीं है। तो आप समझिए कि 2006 से 2020 के जो है बीच की बात करेंगे यदि, तो दोनों का हम बांट लें तो ये स्थिति है कि कहीं पर कांग्रेस के समय में जहां नगण्य घटनाएं थी और भारतीय जनता पार्टी के समय में ये घटनाएं बहुत तेजी से बढ़ गई। मतलब बहुत खराब स्थितियां हैं। और इन सब स्थितियों को यदि आप देखेंगे तो लगेगा कि क्या हो रहा है। आप देखिए
2008 की यदि बात कर ले तो 2008 में टोटल 943 घटनाएं हुई थी और 2014 में 1227 घटनाएं हुई थी और 2006 से 2012 के बीच में जो है करीब करीब 5000 घटनाएं हुई थी, जबकि 2014 से 2020 में सिर्फ 6 साल में 5500 घटनाएं हो गई। कहां 5000 हुई थी और 5100 और कहां 5500 घटनाएं हो गई। तो यह स्थिति है, जो रुकनी चाहिए थी वो बढ़ गई, सांप्रदायिक दंगे बढ़ गए भारतीय जनता पार्टी के शासन। यह एक सच है, इसको समझना पड़ेगा। और अभी 2 साल का आंकड़ा हमारे पास अभी उपलब्ध नहीं है 2021 और 22 का, इन सब हालत में है। तो देश को सांप्रदायिक दंगों में भड़काकर, लड़ाकर, सब कुछ करके सत्ता हासिल करने का खेल चलता है और यही सत्ता हासिल करने का खेल। और आपको एक चीज और देखनी पड़ेगी, जो चुनावी राज्य हैं उन राज्यों में इस तरह की घटनाएं ज्यादा होती हैं और वहां होती हैं या कराई जाती हैं, इनको सोचना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। इसलिए सांप्रदायिकता से दूर होइए, क्योंकि सांप्रदायिकता की आग जब फैलती है तो कौन मरेगा कौन खटेगा यह भगवान ही जानता है, क्योंकि उसमें कोई बड़ा नेता नहीं मरता। आप मरते हैं, हम मरते हैं, हमारे बच्चे मरते हैं, आपके बच्चे मरते हैं। ये नेता सुरक्षा लेके ऐश करते हैं, एयर कंडीशन घरों में ऐश करते हैं, हम आप सड़कों पर मर रहे होते हैं। किसके घर आग लगती है, कौन बर्बाद होता है, ये सोचना पड़ेगा। इसलिए आग मत लगाइए, देश में सुख शांति समृद्धि स्थापित कीजिए, शांति स्थापित कीजिए, सौहार्द स्थापित कीजिए और सबको आपस में जोड़ने का काम कीजिए, क्योंकि भारतीय धर्म, सनातन धर्म, वैदिक धर्म हमें सिखाता है वसुधैव कुटुंबकम, सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय। तो हम सबके सुख की और सबके हित की बात करें। इसके साथ मैं चर्चा समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।